बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी के लेसन नंबर 7 के साथ हाजिर हैं। पीएचपी के इस लेसन नंबर 7 के अंदर जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है फंक्शन। अगर हम फंक्शन की बात करें तो हम फंक्शन को इस तरह डिफाइन करते हैं कि अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड व्हेन एवर वी नीड इट। कि फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है कि जिसको हम जब चाहें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हमें फंक्शन की क्यों जरूरत पेश आई या फंक्शन का क्या बेनिफिट है। बेसिकली फंक्शन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि फंक्शन के अंदर हमें रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड मिलती है। मसलन कि हम एक कोड को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हम डुप्लीकेशन ऑफ कोड से बच जाते हैं। और जब भी हमने बड़े प्रोजेक्ट पे जब काम करना होता है तो बेसिकली हम उस बड़े प्रोजेक्ट के अंदर छोटे छोटे फंक्शंस बना लेते हैं और वो फंक्शंस अकॉर्डिंग टू आवर ओन रिक्वायरमेंट हम उन्हें यूज कर लेते हैं। सेकंड इसका बेनिफिट ये है कि फंक्शंस के अंदर एरर्स को फाइंड करना आसान होता है। मसलन जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि हम जब बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं तो उसके अंदर हम जब छोटे छोटे फंक्शंस बना लेंगे तो अगर किसी फंक्शन के अंदर एरर आएगा तो उस फंक्शन को एड्रेस करना आसान होगा और उसके अंदर जाके उस एरर को एलिमिनेट या रिमूव करना आसान होगा एज कंपेयर टू कि हम एक कंप्लीट बड़ा सा कोड लिख लें और उसके अंदर अगर एरर आए तो उसको फाइंड करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली फंक्शन क्या है कि फंक्शन एक ऐसे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं या ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं जिन्हें हम अपनी मर्जी से एग्जीक्यूट करते हैं जब हमें उनकी ज़रूरत होती है। और फंक्शन का बेनिफिट ये है कि फंक्शन के जरिए वी अवॉइड द डुप्लीकेटिंग ऑफ कोड, या हम ये कह सकते हैं इट प्रोवाइड्स अ रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। और एरर्स को एलिमिनेट करने के लिए ये फंक्शन बहुत हेल्पफुल होते हैं कि इजीली हम फंक्शन के अंदर एरर्स को एलिमिनेट कर लेते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट देखें कि हमारे पास फंक्शन कितनी टाइप्स के होते हैं। फंक्शन हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास है यूजर डिफाइंड फंक्शंस और दूसरे हैं बिल्ट इन फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं विच आर क्रिएटेड बाय द यूजर और बाय द प्रोग्रामर। कि ऐसे फंक्शन जो यूजर बनाए या प्रोग्रामर बनाए उसको हम क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। और बिल्ट इन फंक्शंस आपके वो फंक्शंस होते हैं विच आर क्रिएटेड बाय द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज ने ऑलरेडी हमें बना के दिए हुए होते हैं। इसी वजह से हम बिल्ट इन फंक्शंस को रेडीमेड फंक्शंस भी बोलते हैं। पीएचपी की अगर रियल पावर की हम बात करें तो वो फंक्शंस के अंदर ही है। पीएचपी के अंदर मोर देन 700 बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल हैं जिन्हें हम अकॉर्डिंग टू आवर ओन रिक्वायरमेंट हम यूज करते हैं। अब हमने ये देखना है कि हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन, कि हम किसी भी फंक्शन को किस तरह क्रिएट करते हैं। अब बड़े गौर से और ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को देखना है और इस जो मैं एग्जांपल दूंगा उसको आपने देखना है कि सबसे पहले क्या है कि ऑल फंक्शन स्टार्ट विद अ वर्ड फंक्शन, कि हर फंक्शन की वर्ड फंक्शन से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेम द फंक्शन, फिर हम फंक्शन का नाम देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ऐड करली ब्रेसेस, हम करली ब्रेसेस को स्टार्ट करेंगे और फिर इंसर्ट द फंक्शन कोड, कि कोई भी कोड कोई भी स्टेटमेंट हम लिख देंगे। उसके बाद हम करली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह क्या होगा कि हम एक अपना फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि आपने जब फंक्शन क्रिएट कर लिया वो उस वक्त तक एक्टिवेट नहीं होगा, उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि आप उस फंक्शन को कॉल नहीं करोगे। जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करोगे आपका फंक्शन उस वक्त एक्टिवेट होगा। अब मैं ये आपको एग्जांपल ये करके भी दिखाता हूं और आपने उसको गौर से देखना है। मैंने अपने उसी तरह पीएचपी के स्टैंडर्ड टैग्स लिखे और अब मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया। देखिएगा मैंने लिखा फंक्शन और टेस्ट और पैरेंथेसिस। ये मैंने क्या किया, एक सिंपल एक फंक्शन डिक्लेयर किया है टेस्ट के नाम से और मैंने करली ब्रेसेस स्टार्ट की
और मैंने एक इसके अंदर स्टेटमेंट लिख दी इको आई एम इन टेस्ट फंक्शन, और मैंने फिर एक और स्टेटमेंट दे दी br की दे दी के, और इसको क्लोज कर दें। लें जी, ये मैंने एक सिंपल फंक्शन बनाया है टेस्ट, जिसके अंदर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है आई एम इन टेस्ट फंक्शन। अब फंक्शन बनाने के बाद, क्रिएट करने के बाद हमने क्या करना है, उस फंक्शन को कॉल करना है, क्योंकि जब तक मैं फंक्शन कॉल नहीं करूंगा उस वक्त तक फंक्शन एक्टिवेट नहीं होगा। देखिएगा, मैंने यहाँ टेस्ट लिखा और पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन, दैट इज नोन एज कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन, कि ये कॉलिंग करने का तरीका है फंक्शन को, कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन। ओके जी, ये हमने किया। अब मैं इसको फाइल सेव करता हूं और इसका नाम मैं lesson 7.php मैंने रखा और इसको सेव कर दिया। सेव किया। अब मैं इसको अपने प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट करता हूँ सर्वर के ऊपर, localhost/lesson7.php और एंटर प्रेस किया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, आप स्क्रीन पे देख सकते हो आपको क्या लिखा हुआ आया है, आई एम इन टेस्ट फंक्शन। क्लियर? अब जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि लेट्स सपोज कि मैंने फंक्शन बनाया है लेकिन मैं उसको कॉल नहीं करता, तो फंक्शन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखिएगा, ये मैं कॉलिंग को क्या कर देता हूँ, रिमार्क कर देता हूँ। अब मैंने फाइल और सेव किया। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, देखें आपको ब्लैंक पेज नजर आए, यानी कि कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इस वजह से जो मैंने आपको बात बताई कि आपने फंक्शन अगर बना लिया है, अगर आप उसको कॉल नहीं करोगे तो वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। फंक्शन आपने बना लिया है, जब आप उसको कॉल करोगे फिर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब देखें एक और चीज कि लेट्स सपोज मैं लिखता हूं नीचे इको, और यहां मैं स्टेटमेंट प्रिंट करवा देता हूं आई एम आउटसाइड द फंक्शन। लें जी, ये मैंने लिखा। अब मैंने इसको फाइल सेव किया, मैंने फंक्शन को भी कॉल कर लिया और स्टेटमेंट को भी लिखा। सेव करने के बाद अब मैंने इसको रिफ्रेश किया। देखिए, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि पहले क्या एग्जीक्यूट हुआ है, फंक्शन, और क्या आया मेरे पास मैसेज, आई एम इन टेस्ट फंक्शन। उसके बाद क्या एग्जीक्यूट हुआ है, आई एम आउटसाइड द फंक्शन। अब आप यहाँ थोड़ा सा गौर करो तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि इसके अंदर सीक्वेंस मैटर कर रहा है, कि मैंने फंक्शन को कॉल किया है तो पहले फंक्शन एक्टिवेट हुआ है और उसके बाद स्टेटमेंट एक्टिवेट हुई। अब मैं एक और काम करता हूं, देखिएगा कि यहां मैं दोबारा क्या करता हूं, फंक्शन को दोबारा कॉल कर लेता हूं। ये देखिएगा, मैंने फंक्शन को दोबारा कॉल किया, इसको सेव किया, और एक काम और कि यहां भी मैं इसको br कर देता हूं ताकि ब्रेक लाइन हो जाए। और ये देखिए, अब मैंने इसको सेव किया और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं। ये देखिए, अब मैंने जैसे ही एग्जीक्यूट किया, सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट हुआ है, फंक्शन, वो, और क्या लिखा हुआ प्रिंट हुआ है, आई एम इन टेस्ट फंक्शन। उसके बाद क्या एग्जीक्यूट हुई है, स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट क्या आई है, आई एम आउटसाइड द फंक्शन। और फिर मैंने फंक्शन को कॉल किया है तो फिर क्या आया, आई एम इन टेस्ट फंक्शन। तो अब यहां आप ये देखो कि इसने क्या किया है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड कर दिया कि मैंने आई एम इन टेस्ट फंक्शन एक बार स्टेटमेंट लिखी थी, लेकिन वो एग्जीक्यूट कितनी बार हुई है, 2 टाइम। यानी कि मैंने फंक्शन को जितनी बार मैं कॉल कर लूंगा, ये स्टेटमेंट या फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं या ब्लॉक ऑफ कोड होता है, वो उतनी बार ही एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस तरह हमें फंक्शन की हेल्प से हम अवॉइड करते हैं डुप्लीकेशन ऑफ कोड से, कि हमें बार बार वो स्टेटमेंट्स या वो कोड नहीं लिखना पड़ता जो हमारे प्रोग्राम्स के अंदर बार बार यूज हो रहा है। अब यहां मैं आपको एक और चीज करके दिखाता हूं कि वो ये कि हम एक फंक्शन के अंदर एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा फंक्शंस भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मसलन देखिएगा कि यहां मैं एक और काम करता हूं, मैं लिखता हूं फंक्शन और एक फंक्शन बना लेता हूं शो, और मैं इस शो फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट लिख देता हूं इको आई एम इन शो फंक्शन।
और इको और यहाँ मैं br का सेट ब्रेक लाइन ले जी। अब मैंने ये किया। अब देखिएगा एक चीज कि मैं जब कॉलिंग करूंगा तो मैं शो फंक्शन को पहले कॉल कर लेता हूं और इससे मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि देखें कि जो मैंने पहले बात की है कि इसमें सीक्वेंस मैटर करता है। ये देखें, ये मैंने शो को क्या किया, पहले कॉल कर लिया, हालांकि शो को फंक्शन को मैंने बाद में बनाया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉलिंग मैटर करेगी, कॉलिंग का सीक्वेंस मैटर करेगा कि जिस फंक्शन को आप पहले कॉल करोगे वो पहले कॉल हो जाएगा और जिस फंक्शन को आप बाद में कॉल करोगे वो बाद में कॉल होगा या एग्जीक्यूट होगा। ये देखिएगा, अब आपने फाइल सेव किया और इसको आप रिफ्रेश करो। ये देखें, सबसे पहले क्या आया, आई एम इन शो फंक्शन, फिर टेस्ट का फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है, आई एम इन टेस्ट फंक्शन, फिर आई एम आउटसाइड द फंक्शन और फिर लास्ट में फिर क्या है, आई एम इन टेस्ट फंक्शन। तो ये देखें कि इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस बना सकते हैं और हम उन्हें अपने प्रोग्राम के अंदर जितनी बार मर्जी चाहे कॉल कर सकते हैं। उनके अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो आपका एग्जीक्यूट कर देगा। और जैसा मैंने बताया आपको कि इसके अंदर जब आप कॉलिंग करोगे तभी फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, अगर आप कॉलिंग नहीं करोगे तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। और सेकेंडली चीज कि सीक्वेंस देखें मैटर कर रहा है कि जिस सीक्वेंस से मैं फंक्शंस को कॉल करूंगा उसी सीक्वेंस से क्या होगा, फंक्शंस एक्टिवेट होंगे। ये देखें एग्जांपल में भी मैंने आपको यही बताया कि फंक्शन, उसके बाद टेस्ट, अब टेस्ट क्या था, फंक्शन नेम करली ब्रेसेस, इको आई एम इन फंक्शन और फिर करली ब्रेसेस क्लोज और कॉलिंग यानी कि टेस्ट पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। तो जब भी हमने फंक्शन बनाना है तो फिर हमने उसको कॉल भी करना है और फिर ही वो फंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पैरामीटर फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। पैरामीटर फंक्शंस क्या होते हैं कि a parameter is a variable that holds the value passed to it when the function is called। बेसिकली कि जो टेस्ट की पैरेंथेसिस के अंदर, जो फंक्शन की पैरेंथेसिस के अंदर जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे तो देन इट बिकम्स अ पैरामीटर फंक्शन। और जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम उसको वैल्यू देंगे और वो वैल्यू पास हो जाएगी उस पैरामीटर के अंदर और फिर हमें उसको वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी अगर हम उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। तो बेसिकली पैरामीटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो वैल्यू को होल्ड करता है या स्टोर करता है जो फंक्शन को पास की जाती है। और फंक्शन को वैल्यू कब पास की जाती है, जब उसको कॉल किया जाता है। अब ये चीज मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं, देखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपने बड़े गौर से और ध्यान से देखना है कि फंक्शन पैरामीटर्स क्या होते हैं। इस बाकी सारे को मैं ख़त्म कर देता हूं और फिर मैं आपके लिए नया ये बनाता हूं। देखिएगा, अब आपने क्या किया, आपने ये लिखा फंक्शन टेस्ट और इसकी पैरेंथेसिस में जैसे ही आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इट बिकम्स अ पैरामीटर फंक्शन, कि अब ये क्या बन गया है, एक पैरामीटर फंक्शन बन गया। जो पहला फंक्शन था वो एक सिंपल फंक्शन था लेकिन ये एक पैरामीटर फंक्शन बन गया। और इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने लिखा इको और यहाँ लिखा द वैल्यू ऑफ ए इज और कंकैटिनेट कर दिया ए को और ये किया। अब मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, अब बहुत गौर से देखना। अब मैं टेस्ट और पैरेंथेसिस ये कॉल करूंगा। ये अगर इस तरह मैं कॉल करूंगा तो ये मुझे एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि मैंने ऊपर डिफाइन ये किया है कि टेस्ट फंक्शन एक पैरामीटर लेगा यानी कि वो कोई वैल्यू लेगा। नीचे अगर मैं इसकी पॉकेट खाली रखूंगा, पैरेंथेसिस खाली रखूंगा तो ये मुझे क्या देगा, एरर देगा। ये देखिए मैं आपको करके भी दिखाता हूं। आप इसको फाइल सेव करें और जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको ये एरर देगा। ये देखिए मिसिंग आर्गुमेंट 1 फॉर टेस्ट, कि आपका आर्गुमेंट मिस हो रहा है कि आपने ऊपर एक पैरामीटर या आर्गुमेंट दिया हुआ है लेकिन कॉलिंग के वक्त आपने उसको खाली रख दिया। अब देखिएगा कि यहां मैं क्या करता हूं, मैं लिख देता हूं 12। अब क्या सिचुएशन बनेगी, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा ये जो 12 है ये किसको पास हो जाएगा, इस $a के अंदर आ जाएगा। ये $a इस वैल्यू को अपने अंदर होल्ड कर लेगा या स्टोर कर लेगा
और जैसे ही ये फंक्शन की बॉडी के अंदर आएगा और जहां द वैल्यू ऑफ ए इज $a, तो $a के अंदर क्या पड़ा होगा 12, तो ये क्या प्रिंट करवा देगा 12 को प्रिंट करवा देगा। ये देखिएगा आपने फाइल सेव किया और जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करोगे ये देखें आपके पास क्या आया, द वैल्यू ऑफ ए इज 12। अब सिमिलरली लेट्स सपोज कि मैं कोई और वैल्यू यहां डाल देता हूं, लेट्स सपोज मैं डाल देता हूं 78 और अब देखिएगा मैंने फाइल सेव किया इसको और जैसे ही रिफ्रेश किया ये देखिए अब क्या आ गया, द वैल्यू ऑफ ए इज 78 कि जो वैल्यू मैं पास करूंगा फंक्शन को कॉलिंग के वक्त वो क्या हो जाएगी उधर आके प्रिंट कर देगा ये। अब वापस हम चलते हैं साइड पे और अब अपनी उस डेफिनेशन को पढ़ते हैं और अब होपफुली कि आपको ज्यादा बेटर पिक्चर क्लियर होगी कि अ पैरामीटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स द वैल्यू पास टू इट व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। कि बेसिकली पैरामीटर क्या है, एक वेरिएबल है जो वैल्यूज को स्टोर करता है, कौन सी, जो फंक्शन को पास की जाती हैं। कब पास की जाती हैं, जब फंक्शन को कॉल किया जाता है। तो इस तरह हम पैरामीटर फंक्शंस बनाते हैं। नीचे आप देखो कि इफ वी वांट टू पास आर्गुमेंट पैरामीटर टू अ फंक्शन वी प्लेस देम बिटवीन द पैरेंथेसिस। और पैरामीटर्स हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर लिखे जाते हैं। अगर एक से ज्यादा पैरामीटर्स हैं या आर्गुमेंट्स हैं तो उन्हें हम सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग कॉमा, कि दो हम जब करेंगे तो उन्हें बाय यूजिंग कॉमा हम सेपरेट करेंगे। और फिर हम कॉलिंग के वक्त जैसा आप नीचे देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, टेस्ट और पैरेंथेसिस में वैल्यू 12 दे दी, तो ये वैल्यू पास हो जाएगी उस पैरामीटर को जो हमने ऊपर डिफाइन किया है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल करके देता हूं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। वो ये कि मैं अब दो पैरामीटर्स लेता हूं। मसलन मैं एक फंक्शन बना लेता हूं सम का और उसके अंदर मैं दो वैल्यूज को ऐड करता हूं बाय यूजिंग पैरामीटर फंक्शन। मैंने एक $a और एक $b ले लिया और यहां मैंने $c इज इक्वल टू $a प्लस $b सेमीकोलन और द सम इज, मैं लिखता हूं द सम इज, और यहां मैंने क्या किया $c लिख दिया। क्लियर। अब जब मैं सम को कॉल करूंगा तो मैं उसके अंदर कितनी वैल्यूज दूंगा, दो। सम लेट्स सपोज मैंने 78 और एक मैं वैल्यू दे देता हूं 10। तो अब ये देखिएगा ये किस तरह एग्जीक्यूट करेगा। बड़े गौर से आपने इसको अब इस कॉन्सेप्ट को लर्न करना है कि जैसे ही सम का फंक्शन कॉल होगा ये जो 78 है ये किसको पास हो जाएगा, ए को पास हो जाएगा। यानी कि ए 78 को अपने अंदर होल्ड कर लेगा, स्टोर कर लेगा। और ये जो 10 है ये किसको पास हो जाएगा, बी को। यानी कि बी के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, या 10 आ जाएगी। या बी किसको होल्ड कर लेगा, 10 को होल्ड कर लेगा। अब यहां ए के अंदर क्या आ जाएगा 78 प्लस बी के अंदर क्या आ जाएगा 10। 78 प्लस 10 88 और ये 88 किसको मिल जाएगा, सी को। और नीचे मैंने क्या प्रिंट करवाया हुआ है, इको द सम इज कंकैटिनेशन $c। के अंदर क्या पड़ा हुआ है 88, तो आपको आंसर आ जाएगा द सम इज 88। देखिएगा आपने फाइल सेव किया और जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करोगे रिजल्ट देखिएगा क्या है, द सम इज 88। अब आपने क्या किया कि आपने पैरामीटर फंक्शन यूज किया है विद टू आर्गुमेंट्स या विद टू पैरामीटर्स। अब मैं यहां आपको रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड करके दिखाता हूं। देखिएगा पहले भी हमने किया है, अब मजीद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहां मैं लिखता हूं सम और यहां मैं वैल्यू दे देता हूं 34 और 7। अब आप ये देखें कि मैंने एक ही बार फंक्शन बनाया लेकिन मैंने उसको दो बार कॉल किया विद डिफरेंट वैल्यू, तो ये मुझे उसी के हिसाब से एग्जीक्यूट करके दिखाएगा। अब 34 और 7 का भी ये प्लस करके दिखाएगा। ये देखिएगा फाइल सेव और रिफ्रेश, ये देखें द सम इज 88, द सम इज 41। अब फंक्शन मैंने बनाया सम का, अब मैं उसको जितनी बार मर्जी अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल कर लूं वो उतनी बार ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आप ये देखो कि इसके अंदर मुझे बार बार सम की स्टेटमेंट्स को लिखना नहीं पड़ा। अगर यही काम मैं सिंपल वेरिएबल्स के थ्रू करता तो मुझे काफी ज्यादा वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ते और ये स्टेटमेंट दो बार लिखनी पड़ती। लेकिन फंक्शन की सूरत में क्या है कि मैंने उन स्टेटमेंट को
फंक्शन के अंदर बनाया है, स्टोर किया है, एक ब्लॉक बना दिया है सम का, और उस सम को मैं अपने प्रोग्राम के अंदर जितनी बार मर्जी कॉल कर लूं वो एक्टिवेट हो जाएगा। मसलन ये देखो, मैं एक और बार कॉल करता हूं सम, और यहां लिखता हूं 3 और 4, और अब मैंने इसको फाइल सेव किया। अब आप देखिएगा जरा कि जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, अब क्या है, द सम इज 7, यानी कि सम का फंक्शन मेरे लिए क्या परफॉर्म कर रहा है, सम परफॉर्म कर रहा है, एडिशन परफॉर्म कर रहा है, और मैं इसको जितनी बार मर्जी अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर लूं ये एक्टिवेट होगा जब भी मैं इसको कॉल करूंगा। तो ये बेसिकली आपके क्या है, पैरामीटर फंक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस प्रोग्रामिंग के अंदर हम बेसिकली ज्यादातर काम फंक्शंस के अंदर ही करते हैं। तो होपफुली कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन क्या है, पैरामीटर फंक्शंस क्या है, और फंक्शन की रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड से क्या मुराद है। और लेट्स सपोज कि अगर ये हमें फंक्शन जो सा है ये हमें अवॉइड करवाता है डुप्लीकेशन ऑफ कोड से, कि मुझे बार बार प्लस की स्टेटमेंट लिखने से मुझे इसमें अवॉइड करवाया है। मैंने एक ही बार स्टेटमेंट लिखी है प्लस की, और चाहे मैं उसको 3 बार कॉल करूं या 10 बार कॉल करूं, वो हमेशा मेरे लिए सेम काम करेगा और मुझे उन दो नंबर्स की एडिशन प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है बिल्ट इन फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पीएचपी की जो रियल स्ट्रेंथ है वो उसके बिल्ट इन फंक्शंस हैं, और पीएचपी के अंदर मोर देन 700 बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, अब इधर हम जस्ट मैं आपको एक बिल्ट इन फंक्शन इसका परफॉर्म करके दिखाऊंगा, SQRT, जो स्क्वायर रूट हमें फाइंड करके देगा। काउंट है, सॉर्ट है, देयर आर सो मेनी बिल्ट इन फंक्शन। काउंट और सॉर्ट को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस तरह हमारे पास बेशुमार किस्म के बिल्ट इन फंक्शन हैं पीएचपी के, जिन्हें हम यूज करेंगे। तो अब बिल्ट इन फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, देखें, अब आपने गौर से देखना है कि मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं एन, और उसके अंदर मैं एक कोई भी वैल्यू स्टोर करवा लेता हूं। मैंने एक वेरिएबल $n ले लिया, और इसके अंदर मैंने क्या स्टोर करवा दिया, एक नंबर 9। अब मैंने लिखा इको, और यहां लिखा SQRT, स्क्वायर रूट ऑफ $n, और इसको क्लोज किया और सेमीकोलन। अब ये हमें क्या करेगा, 9 का स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा, यानी कि 9 का स्क्वायर रूट हमें स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। देखिएगा, आपने फाइल सेव किया, और जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करोगे, ये देखें आपके पास क्या आंसर आया, 3, यानी कि उसने उसका स्क्वायर रूट मुझे रिटर्न कर दिया। अब जरा आप गौर करो और देखो कि ये जो स्क्वायर रूट का फंक्शन है ये हमने तो नहीं बनाया, ये बेसिकली पीएचपी ने हमें प्रोवाइड किया। दैट्स व्हाई स्क्वायर रूट फंक्शन क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है या रेडीमेड फंक्शन है, बना बनाया फंक्शन है, जो हमें पीएचपी ने प्रोवाइड किया है, हमने जस्ट उसको क्या किया, यूज किया। लेकिन जो पीछे मैंने सम का फंक्शन बनाया था वो हमारा क्रिएट किया हुआ था, वो यूजर डिफाइंड फंक्शन था। तो ये इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं और बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं। अब अगर लेट्स सपोज यहां मैं 16 दे देता हूं, तो अब आप ये देखोगे कि ये मुझे इसका 16 का स्क्वायर रूट का आंसर बता देगा। ये देखें, और वो क्या आया, 4, यानी कि जो 16 का स्क्वायर रूट है वो क्या होता है, 4 ही होता है। तो इस तरह हम पीएचपी के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ओन रिक्वायरमेंट। तो इस लेसन नंबर 7 के अंदर हमने ये देखा कि फंक्शंस क्या होते हैं, कि ग्रुप ऑफ या ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं, एंड दे आर एग्जीक्यूटेड व्हेन वी नीड इट, कि जब भी हमें उनकी जरूरत होती है हम उन्हें एग्जीक्यूट कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या थे, यूजर डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन। और पैरामीटर फंक्शंस को हमने देखा, उसकी एग्जांपल्स मैंने आपको करके दिखाई, आपने उसको खुद से भी प्रैक्टिस करना है, और फंक्शन पे ज्यादा से ज्यादा आपने ग्रिप करनी है, कि क्योंकि जो आपके एडवांस प्रोग्रामिंग है उसमें ज्यादातर आपके फंक्शन ही यूज होते हैं। आप हमारा फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हो, आप हमारी वेबसाइट उर्दू IT अकेडमी पे जाके डिस्कशन फोरम के अंदर अगर आपका कोई भी फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है आप जरूर उसको प्लेस कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला उसका आपको आंसर दूंगा। हमने जो इस लेसन के अंदर एग्जांपल्स की हैं आपने उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा फंक्शन के ऊपर ग्रिप हो जाए।
तो होपफुली कि आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं ये भी आपको इस चीज़ का भी आइडिया हो गया होगा। शुक्रिया।